मैंने इसको महसूस किया कि मैं अमेरिका के दौरे पर था, तो मिसिसिपी एक रियासत है अमेरिका की। मिसिसिपी में जब हम लोग पहुंचे तो जुमे का दिन था। फिक्र लाहिक हुई कि जुमा की नमाज पढ़नी। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए तलाश किया गया नेट पर कि कहां मस्जिद है करीब। मस्जिद की तलाश शुरू हुई। आगे बढ़ने से पहले अर्ज कर दें कि नेट से एक फायदा यह हुआ कि अगर पॉजिटिव लीजिए तो मस्जिद भी खोज सकते हैं। नेट से सिर्फ मैखाना नहीं खोजा जाता, मस्जिद भी खोजी जा सकती है। पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। मस्जिद खोजी गई तो पता चला कि 3-4 किलोमीटर के बाद एक मस्जिद है। मस्जिद में जाने से पहले एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। उस कॉन्फ्रेंस में पहले हम लोग गए ताकि वहां से फारिग होकर जुमा की नमाज के लिए जा सके। उस कॉन्फ्रेंस में मिसिसिपी के समाजी ताने बाने पर गुफ्तगू हुई कि मिसिसिपी में समाज किस हालत में है, क्या सूरत हाल है। तो जो बात निकल के सामने आई वो एक जुमले में आपके सामने रख दूं कि ये बताया गया कि यहां 2 तरह के गिरजे हैं। गिरजा 2 तरह का है। तो मैंने पूछा वो क्या बनावट के लिहाज से या एतकाद के लिहाज से, कि भाई कुछ लोग कैथोलिक हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। ईसाइयों के 2 फिरके हैं मोटे तौर पर, ऐसे तो कई फिरके हैं लेकिन 2 बड़े फिरके हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो मैंने पूछा कि क्यों 2 किस्म के, क्या मतलब। तो मुझे बताया गया कि नहीं वो सब वजह नहीं। तो मैंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा गोरों के गिरजे अलग हैं, कालों के गिरजे अलग हैं। मिसिसिपी की बात बता रहा हूं, अपना तजुर्बा अपने सामने गुजरा हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात अमेरिका करता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। तो यहां कालों का गिरजा अलग और गोरों का गिरजा अलग। अच्छा, कुछ काले आए हुए भी थे, उन्होंने तकरीरें की और उन्होंने बताया कि हम कितने परेशान हैं और कैसे किसी गोरे के गिरजे में काला नहीं जा सकता और किसी काले के गिरजे में गोरा क्यों आएगा भला। एक गिरजे की सैर भी कराई, एक ऐसा गिरजा जो मिसिसिपी में काठ का बना हुआ, लकड़ी का। इससे पहले कि हमें यह शक होता कि हमारे यहां भी काठ की बहुत चीजें बनती हैं लेकिन उसमें कील लोहे की होती है ना। पहले चौखट में बांस का गुज्जा होता था, अब तो उसकी जगह भी पेंची ने ले लिया। फौरन उधर से जवाब आया कि ये ख्याल न कीजिएगा कि इस लकड़ी के गिरजे में कोई लोहे की कांटी इस्तेमाल की गई हो। यहां जो कांटी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है वो भी लकड़ी है। हमने कहा सुभान अल्लाह, इतनी खालिस चीज और इस खालिस में ये मिलावट के गोरा जाए और काला न जाए और काला जाए और गोरा न जाए। हाय हाय हाय, अरे कांटी लोहे के रहने देते, इन दोनों को तो एक कर देते। बहरहाल उस गिरजे में भी गया, गिरजे में भी मेरा खिताब हुआ। आपको वो खिताब नहीं सुनाऊंगा कि जो उस गिरजे में मैंने किया। मैं सिर्फ आपको यह सुनाना चाहता हूं कि जब वहां से मैं फारिग हुआ तो मस्जिद की तरफ काफिला आगे बढ़ा। जब मैं मस्जिद पहुंचा तो मेरे साथ चंद लोग थे, उनमें से बाज ने मस्जिद के दरो दीवार को देखना शुरू किया। तो मैंने बड़ी हैरत से पूछा कि क्या बात है, आप लोग बहुत गहरी निगाह से दीवार वगैरह देख रहे हैं, कोई खास बात। सीमेंट की ब्रांड की तलाश है कि किस सीमेंट से बनी है मस्जिद। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं ये देख रहे हैं कि ये किस मसलक की है। हमने कहा अच्छा, वहां तो काला गोरा था, यहां आपने ये निकाल रखा है ना। मस्जिद से आपकी तस्कीन नहीं हुई, आपको इस बात की तलाश है कि ये मस्जिद है किसकी, है ना। अच्छा ठीक है। इतने में नमाज का वक्त हुआ तो हम लोग चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे कि भाई इमाम साहब किधर हैं। और हिंदुस्तान में इमाम साहब की तलाश भी बड़ी जबरदस्त होती है। वो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में इमाम फौरन पहचान लिया जाता है। लेकिन उस दिन वक्त होते होते एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, वो हाथ में एक अटैची लिए हुए था,
रंग उसका बिल्कुल स्याह था और हिंदुस्तानी तजुर्बे की रोशनी में वो ऐसा लगता था जैसे कोई बिजली का मिस्त्री हो, मोटर मैकेनिक हो, है ना। वो आया, उसने अटैची को मुसल्ले के बगल में रखा, तो हमने कहा कि अब तो लोग कहेंगे कि बड़ी जुर्रत यहां आ गई है, मुसल्ले के बगल में अटैची रख देता है। उसने अटैची रखी, कुछ वक्त गुजरा, देखा कि वही शख्स मुसल्ले पर खड़ा हुआ। अब तो हैरत की सबको इंतहा नहीं कि अरे ये शख्स मुसल्ले पर खड़ा हुआ, और मुसल्ले पर उसने खुतबा शुरू किया, और खुतबे के दौरान उसने कहा, मैं काला ईसाई जिसे किसी गोरे गिरजे में घुसने की इजाजत नहीं थी, इतने दिनों तक मैंने गिरजे में कदम रखने की तमन्ना पोसी, जब इजाजत न मिली तो मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, और मैं इसलिए मुसलमान हुआ कि इस मजहब ने न सिर्फ दरवाजा खोला बल्कि मेरे लिए मिंबर रखा। उसने खुतबा दिया, खुतबे के बाद उसने नमाज पढ़ाई। मैं कह सकता हूं कि उसकी किरात में जामिया आरफिया के नाजरा में पढ़ने वाले तोलबा से भी उसकी किरात अगर मनफी तनकीद के साथ देखी जाए तो कमजोर नजर आएगी। लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, मैंने उसको अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नमाज समझा कि एक ऐसे नमाजी के पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूं जिसने इस्लाम खरीदा है। हमारे पास तो बाप दादा का इस्लाम है ना, पुश्तैनी, अभी पुश्तैनी इस्लाम। इसका इस्लाम वो है कि इसकी इस्लाम पसंद है, और इसने इस्लाम को अपनी जिंदगी के तजुर्बे की रोशनी में फाइनली इख्तियार किया, उसके पीछे पढ़ी हुई नमाज। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जिसने दुनिया के नक्शे पर यह मुमकिन कर दिया उसका जिक्र है, उसकी बात हम करने जमा हुए हैं, जिसने दुनिया के नक्शे पर यह मुमकिन कर दिया।